नमस्कार दोस्तों। भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाल ही में भारत सरकार ने लगभग 8.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 70,000 करोड़ रुपए के इजरायली प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन पैकेज को मंजूरी दी है। यह सौदा भारत की स्ट्राइक पावर को कई गुना बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इस पैकेज में अत्याधुनिक लंबी दूरी की मिसाइलें और प्रिसिजन गाइडेड हथियार शामिल हैं, जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और सुरक्षित दूरी से हमला करने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें स्पाइस 1000 गाइडेंस किट शामिल हो सकती है। यह तकनीक साधारण बम को अत्याधुनिक स्मार्ट बम में बदल देती है, जो जीपीएस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस के जरिए 100 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसके अलावा रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल भी इस पैकेज का हिस्सा मानी जा रही है। यह मिसाइल लगभग 150 से 250 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का भी जिक्र है, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यह भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करेगी। इन हथियारों को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और अन्य लड़ाकू विमानों पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय फाइटर जेट अब दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहते हुए सटीक हमले कर सकेंगे। रणनीतिक रूप से यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान के साथ बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए भारत अपनी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करना चाहता है। आधुनिक युद्ध में सटीकता और दूरी दोनों ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इजरायल पहले से ही भारत का एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार रहा है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई प्रोजेक्ट दोनों देशों के सहयोग का उदाहरण हैं। यह नया सौदा दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा। कुल मिलाकर यह 8.7 बिलियन डॉलर का प्रिसिजन स्ट्राइक पैकेज भारत की सैन्य तैयारी और डिफेंस पावर को एक नए स्तर पर ले जाने वाला है। आने वाले वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और भी आधुनिक और घातक रूप में दिखाई दे सकती है। जय हिंद।